नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। अनफिल्टर्ड इंडियन पे आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों की विदेश यात्रा से भारत वापस लौटेंगे तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। ना ही सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस यात्रा से बहुत सहज नहीं है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंग्लैंड पहुंचे। वहां पर वो एफटीए के ऊपर सिग्नेचर करते हैं और इस एफटीए के बाद भारत और इंग्लैंड का द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक $100 बिलियन के पास पहुंच जाए। एफटीए के ऊपर सारी माथापच्ची, सारी फॉर्मेलिटीज ऑलरेडी पहले ही पूरी हो चुकी थी, सिर्फ प्रधानमंत्री ने जाकर सिग्नेचर किया। और इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप भारत से एफटीए करना चाह रहा है, धमकियां दे रहा है, डेडलाइन दे रहा है, इससे पहले कर लो। भारत लेकिन अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और सहजता के साथ यूके के साथ कर लेता है, लेकिन अमेरिका को कहता है कि भैया हम तुम्हारी मांगों में नहीं पड़ेंगे, जो हमारी है हम उसे लागू करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है भैया फुल फ्लेजेड नहीं कर रहे हो, मिनी कर लो, मिनी ट्रेड डील कर लो, वो नहीं है माइक्रो कर लो, नैनो कर लो। अरे भैया कुछ तो कर लो, कहीं तो सिग्नेचर कर लो। भारत करने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स पहुंचते हैं। वही मालदीव्स जहां कभी इंडिया गो बैक के नारे लग रहे थे, वही मालदीव्स जहां मोइजू चाइना के सहयोग से सत्ता में आया था, उसी के अंदर अब स्टेट गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उनकी डिफेंस की बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े पोस्टर नरेंद्र मोदी के लग रहे हैं। तो ऑप्टिक्स देखिए चाइना तक क्या पहुंचा होगा। और जले पर नमक कब छिड़का जाता है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोइजू को यह कहते हैं कि आपकी कार्यकाल के दौरान पहला स्टेट गेस्ट मैं हूं, यानी कि शी जिनपिंग को बुला नहीं पाया, पहला स्टेट गेस्ट बना तो भारत बना। यानी कि भारत के बैकयार्ड में कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे और भारत का ही प्रभुत्व इस इलाके में चलेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पहुंचते हैं और भारत पहुंचने से पहले ही जो खबर सामने आ रही है वो गांधी परिवार के होश उड़ाने वाली है। वही गांधी परिवार जिसमें कोई ऐसा नहीं है जो कोर्ट के फेरे के चक्कर में ना पड़ा हो। राहुल गांधी दर्जनों केस, कईयों में तो माफी मांग चुके हैं, कईयों में अभी भी हाजिरी लगा रहे हैं। जीजा जी दर्जनों केस जमीन हड़पने के, मम्मी जी नेशनल हेराल्ड में फंसी हुई है। तो मतलब हर किसी को कोर्ट कभी ना कभी जाना है। अब उसमें एक नया डेवलपमेंट आया है, जीजा जी के ऊपर भी बात होगी, बहुत महत्वपूर्ण है, और भैया के ऊपर भी होगी। और इस बार उन्हें फंसाने वाला कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कोई सरकार नहीं है, प्राइवेट इंडिविजुअल और एजेंसियां हैं। सबसे पहली बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी के खिलाफ एक केस किया हुआ एक व्यक्ति है एस विघ्नेश शिशिर, कर्नाटक से आते हैं। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के अंदर एक केस फाइल किया हुआ है कि राहुल गांधी भारत के नागरिक होने के साथ साथ इंग्लैंड के भी नागरिक हैं। और भारत का जो कानून है वो ये कहता है कि डुअल सिटीजनशिप नहीं हो सकती। आप या तो भारत के होंगे या इंग्लैंड के होंगे। अगर इंग्लैंड की आपने ली है तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः कैंसिल हो जाएगी। और अगर वो इस साबित करने में कामयाब रहते हैं तो राहुल गांधी की ना ही सिर्फ नागरिकता जाएगी, वो एमपी भी नहीं रह पाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं रह पाएंगे। तो क्या क्लेम है एस विघ्नेश शिशिर का? दरअसल एस विघ्नेश शिशिर का क्लेम यह है कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने राहुल गांधी की सिटीजनशिप और सारी पासपोर्ट डिटेल्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ शेयर कर दी है। यानी कि विघ्नेश शिशिर के हिसाब से, और ये मैं नहीं कह रहा, अपने मन से नहीं कह रहा, ये एस विघ्नेश शिशिर को कोट करते हुए ऑर्गेनाइजर कह रहा है कि सारी जानकारी ऑलरेडी भारत सरकार के पास आ चुकी है। यानी कि अब इसमें संशय नहीं है कि नहीं है, जो बहुत दिनों से ये पूरी की पूरी लिटिगेशन चल रही है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अब ये विघ्नेश शिशिर के हिसाब से कंफर्म है कि वो ब्रिटिश सिटीजनशिप होल्ड करते हैं। अब देखिए खेल कैसे मजेदार होगा। दरअसल इससे पहले भी राहुल गांधी के ऊपर बहुत बार सवाल उठ चुके हैं, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस पहुंचा था 2019 में, तो रंजन गोगोई ने कहते हुए कैंसिल कर दिया था कि अगर कोई किसी देश की कंपनी में डायरेक्टर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां सिटीजन भी है। दरअसल एक कंपनी थी इंग्लैंड के अंदर बैकऑप्स, उसमें डायरेक्टर थे राहुल गांधी। आरोप यह है कि जब वो डायरेक्टर बने, जब वहां डॉक्यूमेंटेशन हुआ, जब पेपर प्रोवाइड कराए गए, तो उसमें जो पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट है राहुल गांधी का, वो भी लगाया गया था। तो इसी को लेकर कोर्ट पहुंचे थे शिशिर साहब। अब इनकी पिटीशन कैंसिल हो गई थी। अब इन्होंने एक नई रिव्यू पिटीशन डाली है 11 तारीख में।
जो इससे पहले जो उनका केस था, राहुल गांधी पासपोर्ट कैंसिलेशन एक्ट केस नंबर था 41/2025, वो कैंसिल हो गया था। अब उसमें रिव्यू पिटीशन डाली है और इन्होंने ये कहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है और जो एमएचए की फॉरेनर्स डिवीजन की सिटीजनशिप विंग है, उसके पास सारी जानकारी ऑलरेडी इंग्लैंड से आ चुकी है। देखिए, जब प्रधानमंत्री एफटीए करने गए होंगे, सिग्नेचर करने गए होंगे, तो भारत ने भी अपनी बहुत सारी मांगे रखी होंगी। बहुत देश करते हैं कि भैया हम आपके साथ ये डील करने चाह रहे हैं, आपको हमसे ये फायदा होगा, लेकिन हमें भी तो कुछ फायदा चाहिए। कई बार व्यक्ति क्या करता है कि जो फ्यूजिटिव्स हैं उनकी मांग करता है, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनकी डिटेल्स की मांग करता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत को लगता है कि भारत से क्राइम करके भागा है या पोटेंशियल क्राइम कर सकता है, तो उसकी जानकारियां वहां से ली जाती हैं। तो संभवतः हो सकता है कि, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कि इन चीजों के बीच में ये डिटेल्स भी मांगी गई हो कि भैया ये डिटेल्स प्रोवाइड कराओगे तब जाकर हम इन चीजों को करेंगे। क्विड प्रो को होता है, बहुत सारी जाती है। भारत ने भी कुछ जो इंग्लैंड ने कुछ मांगे रखी होंगी वो दी होंगी। तो क्योंकि कोइंसाइड इस तरीके से हो रहा है, तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि संभवतः वहां से ये जानकारियां इस दौरान आई। इससे पहले जो दिसंबर 2024 के अंदर एक 2 जजेस की बेंचेस थी इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला और जस्टिस रंजन रॉय, उन्होंने जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है उन्हें कहा था कि आप स्टेटस रिपोर्ट फाइल कीजिए कि एमएचए के और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास क्या जानकारी है कि राहुल गांधी की सिटीजनशिप के ऊपर। तो बहुत सरकार ने उसे डिले किया, कभी 4 महीने का समय मांगा, कभी 3 महीने का समय मांगा, कभी 10 दिन का समय मांगा, लेकिन कोर्ट उससे नाराज था। कोर्ट बार बार जानकारी मांग रहा था और कोर्ट ने जाकर इस साल ही मई 2025 के अंदर यह केस एक तरीके से डिसमिस कर दिया और यह कह दिया कि इस केस को हम निरंतर नहीं चला सकते, अनंत काल तक नहीं चला सकते। अगर सरकार कोई डिसाइसिव इसके ऊपर मैंडेट नहीं दे रही, कोई जवाब नहीं दे रही, तो हम ऐसा नहीं है कि इसे खींचते रहेंगे। हाँ, लेकिन शिशिर साहब को यह कहा कि भविष्य में आपके पास कोई जानकारी आती है, कोई एविडेंस आता है, तो आप दोबारा से हमारे पास आ सकते हैं। आप कोई नया लीगल आपको रास्ता चाहिए, हम वो खुला छोड़ते हैं, आप जिस लीगल रास्ते से चाहते हैं वो चले जाइए, अगर आपके पास नए एविडेंसेस आते हैं। अब शिशिर साहब ये कह रहे हैं कि मुझे जानकारी मिली है कि सारी की सारी जानकारी एमएचए के पास आ चुकी है और उसके लिए उन्होंने आरटीआई फाइल की है कि जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंसेस ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार के बीच में है वो सारे मुझे प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि कोर्ट का भी ये मैंडेट है कि जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा वो कोर्ट को भी प्रोवाइड कराना है, पिटिशनर को भी प्रोवाइड कराना है। और इसमें एक और केस दिल्ली हाई कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी फाइल किया हुआ है और उन्हें भी ये जानकारी प्रोवाइड करानी पड़ेगी एमएचए को, क्योंकि उनका तो केस ही है कि एमएचए पे जो जानकारी है वो मुझे प्रोवाइड कराए। क्या सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत एक तरीके से कह सकते हैं तल्लीनता के साथ या बहुत ज्यादा सीरियसनेस के साथ ये केस को परसू नहीं किया? अब देखिए, वो तो सिर्फ ये केस और ये सब इस चक्कर में थे कि भैया मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खुश कर दूंगा। अब वो खुद ही क्लेम करते हैं मैं बहुत करीबी हूं संघ का। अब भैया खुद ही क्लेम कर रहे हो, है नहीं है वो अलग बात है। मोदी के तो नहीं हूं, भाजपा के तो नहीं हूं, और जैसे ही उन्हें दिखाई दिया कि मेरी इतनी मेहनत, इतनी भागा दौड़ी के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना रहे, मुझे तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी नहीं बना रहे, अब वो इसमें पीछे हट जाते हैं। उस हिसाब से वो इसमें मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन शिशिर साहब लगे, अब शिशिर साहब का एक और क्लेम है कि उनके पास कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो लंदन से, वियतनाम से, उज्बेकिस्तान से आई हैं, जो इस केस को और स्ट्रांग करती हैं और राहुल गांधी की सिटीजनशिप के ऊपर और प्रकाश डालती हैं। और इन सबको देखते हुए ही एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई और वो एक्सेप्ट हो गई है। यानी कि दिक्कत परेशानियां राहुल गांधी की सिटीजनशिप के मामले पे बेहद बढ़ने वाली हैं। और एक और बड़ी चीज है, इस पूरे केस में राहुल गांधी की तरफ से कोई भी लीगल काउंसिल नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी कंटेस्ट भी नहीं करना चाह रहे, क्यों? क्या उन्हें लग रहा है कि ये केस हारा हुआ है? क्या उन्हें ऑलरेडी ये डाउट है कि भैया अब तो हाथ से बात निकल चुकी है? और अगर इस केस के अंदर वो वीडियोस आ जाते हैं सामने और वो वीडियो सही हैं एज पर विघ्नेश शिशिर, और जो डॉक्यूमेंटेशन, जो आरटीआई से जो भी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने मांगा है, जो भी पत्राचार भारत सरकार और सरकार के बीच में, अगर वो भी जानकारी सार्वजनिक हो जाती है तो फिर आप देखिए खेल कैसा क्या होता है। फिर तो सेक्शन 9/2 सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत राहुल गांधी इस देश के नागरिक ही नहीं रहेंगे। नागरिक नहीं रहेंगे तो एमपी नहीं रहेंगे, एमपी नहीं रहेंगे तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहेंगे।
और वो नहीं रहेंगे तो फिर भैया कांग्रेस में क्यों रहेंगे? फिर इसीलिए जो गांधी परिवार है किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और 19 के लगभग केसेस हैं राहुल गांधी के ऊपर, 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2-3 में माफी मांग चुके हैं, अभी 1-2 दिन पहले नासिक में भी जाकर कोर्ट में हाजिरी लगा के आए हैं। और वो व्यक्ति इतना परेशान है इसी फ्रस्ट्रेशन में, जब कोई बच्चा अंधेरी गली में ज्यादा जाता है ना, तो ज्यादा तेज सीटी मारता है, ज्यादा तेज गाने गाता है, तो वही अंधेरी गली राहुल गांधी को दिखाई दे रही है। और इस बार कोई सरकार इन्वॉल्व नहीं है कि भैया सरकार है, राजनीति होगी। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राजनीति करेंगे। वो चाहेंगे उनके पास जो हो वो जब सही समय आए, उनकी राजनीति को सूट करे, तब उसका इस्तेमाल करें। उनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सब बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा। परफेक्ट 100% नहीं होता, वो भी राजनीतिज्ञ है। लेकिन इस बार एक व्यक्ति ने बीड़ा उठाया है, और वो जिस तरीके से लगा हुआ है, पिटीशन फाइल हुई, कैंसिल हुई, उसके बाद भी लगा हुआ है, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत है। और जैसे बच्चा डर जाता है ना अंधेरी गली में जाने से, वैसे ही राहुल गांधी डरे हुए, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे। क्या कह रहे हैं वो? कल एक रैली के अंदर कह रहे हैं कि राहुल, ये जो नरेंद्र मोदी है ना, कोई है नहीं कुछ, इससे डरो मत। मैं इसके साथ 2-3 बार बैठा हूं, इसके अंदर कुछ है नहीं, सोशल मीडिया ने बनाया हुआ है। आप ये तब करते हैं, अपने अपोनेंट को तब नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, जब आप असहज हो, तब आप समझ रहे हो कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है इस बार। और धीरे धीरे जिस तरीके से दायरा तंग होता जा रहा है, बहुत लोग पूछते हैं, अरे साहब आप इतने दिनों से कह रहे हैं कि मोदी एक्शन क्यों नहीं ले रहा, अब इतने सारे सबूत हैं तब नहीं हो रहा। तो मैं आपसे 2 चीजें पूछना चाहूंगा। राहुल गांधी की आज गिरफ्तारी हो जाती है, आज जब सबको पता है कि नेशनल हेराल्ड में क्या हो रहा है, अलग अलग जगह कितने सारे केसेस चल रहे हैं, सिटीजनशिप के ऊपर अब ये कहा जा रहा है कि शायद सारे डॉक्यूमेंटेशन सरकार के पास आ चुके हैं, तब राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी, तब देखिएगा इस देश का हाल क्या होगा। इस देश में किस तरीके से विद्रोह, मतलब एक तरीके से अराजकता की स्थिति आ सकती है। और इससे पहले तो भैया कभी चुनाव आ रहे थे, कभी आंदोलन चल रहे थे अलग अलग तरीके, तो सरकार तो उन्हीं टैकल करने में लगी हुई थी। फिर ऑप सिंदूर आ जाता है, तो कम से कम पिछले 6-7 साल तो सरकार को इन्हीं चीजों में उलझाए रखा गया है। लेकिन अब जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भैया के लिए दिक्कत होने वाली है, इसलिए अब वो फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब भी गिरफ्तारी के बाद सरकार असहज होगी, निश्चित तौर पर होगी। और सरकार ये चाहती है कि जो जनता है उसे एक्लेमेटाइज किया जाए, उसे समझाया जाए दरअसल क्या है, वो शॉक थेरेपी ना दी जाए। सरकार बहुत मशहूर है, कभी जीएसटी के नाम पर, कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर जो शॉक थेरेपी दी जाए, समझ गई है कि वो गलत है। अब पब्लिक को तैयार करना पहले कि भैया हम ये करेंगे, उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और इसलिए ये काम कर रहे हैं। अभी एक बहुत लोग पूछते हैं कि भैया इटली से भी जानकारी आई थी सरकार के पास, उस पर तो कोई एक्शन नहीं लिया। निश्चित तौर पर जब किसान आंदोलन चल रहा था तो सरकार ने 1.5 साल वो इसलिए भी घसीटा, सरकार ने जो पीछे बैकग्राउंड काम किया उसका फायदा ये हुआ कि उसने बहुत सारी उसके नेटवर्क है, कहां से पैसा आता है, कैसे चलता है, कौन कौन लोग करते हैं, वो सब कुछ ट्रैक किया होगा ना, तब जाकर वो किसान आंदोलन 2.0 विफल हुआ। तो बहुत सारा कुछ बैकग्राउंड में निश्चित तौर पर काम चलता है। जब आपको इतने बड़े व्यक्ति, इतनी बड़ी सिस्टम, वो जो खुद में एक इकोसिस्टम है, जब आपको उसे टारगेट करना है तो आपको वो सारे रास्ते टैप इन करने पड़ेंगे कि कई व्यक्ति उसके लिए भागने के लिए वो रास्ता ना हो। और जो लॉ ऑफ द लैंड है, अगर गलत किया है, अगर गलत है, तो लॉ ऑफ द लैंड के सामने जाकर अपने आप को उसे खड़ा करना पड़ेगा, उस न्याय को सामना करना पड़ेगा। खैर इसमें क्या होता है, क्या डिटेल्स आगे सामने आती हैं, क्या जानकारी भारत सरकार देती है, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जीजाजी भी फंस गए हैं। और जीजाजी कैसे फंस गए हैं? जीजाजी की शेखोपुर केस वाला उसमें चल ही रहा है, 2009 का केस है कि 3.5 एकड़ की जमीन है, 7 करोड़ में भाई साहब खरीद लेते हैं, और उसके ऊपर 45 लाख की ड्यूटी फाइल करते हैं, और उसे कुछ ही दिनों में उन्हें कमर्शियल लाइसेंस मिल जाता है, और उसके ऊपर वो अपना डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं। अब ईडी ने जो इसमें चार्जशीट फाइल की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें ये कहा गया है कि सबसे पहली बात, 7 करोड़ में जमीन नहीं खरीदी गई थी, जमीन 15 करोड़ में खरीदी गई थी, यानी कि बाकी का पैसा ब्लैक में दिया गया था। 45 लाख की स्टैंप ड्यूटी भरी गई थी, जो इससे दुगनी बनती है, यानी स्टैंप ड्यूटी की भी चोरी भी हुई है।
और जो बाकी जो पैसा है, जो चेक दिया गया, वो चेक भी नहीं बनाया गया, यानी कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी फ्री गई और 58 करोड़ में बेच दी गई। यानी कि कुछ ही महीनों में लगभग 700% का रिटर्न कोई भी नहीं दे सकता साहब। लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। जो इस बार ईडी ने चार्जशीट फाइल की है, उसमें पीएमएलए की धारा 70 लगाई है। अब तक लोग क्या करते थे, कंपनी बनाई, उसमें डायरेक्टर बने, कुछ कंपनी कोई काम करती है, मान लीजिए कोई स्कैम हो गया, कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, कुछ हो गया, तो लोग ये कहते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, कि भैया कंपनी अलग एंटिटी है, मैं अलग एंटिटी हूं, फ्रॉड कंपनी ने किया है, मेरा कोई मतलब नहीं है, और सारा इस्तीफा दिया, सब बेच बाच के भाग गया। कंपनी को तुम जेल करो, कंपनी को तुम बंद करो, कंपनी से तुम फाइन लो, वो कंपनी और तुम समझो, हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन इस बार ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की है, उसमें पीएमएलए की धारा 70 लगाई है, जो ये कहती है कंपनी तो कंपनी, जो उसका डायरेक्टर है, जो उस दौरान जब ये सारा फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ या जो भी क्राइम हुआ उस कंपनी के दौरान, कंपनी के द्वारा, तो उसके जब उस समय जो कर्ता धर्ता थे, जो डायरेक्टर थे, वो भी इसमें माननीय होंगे, मतलब वो भी इसमें इन्वॉल्व माने जाएंगे। तो इस बार जीजाजी सही में लंबे नपे हैं और ईडी गिरफ्तारी कभी भी कर सकती है। और ये देखिए, पूरा गांधी परिवार, राहुल गांधी कितने सारे केस, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड, उसमें सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब उसमें भी उन्हें जाना पड़ेगा। जीजा जी के ऊपर ईडी की धारा 3 पीएमएलए की 70 लग सकती है। अगर वो लग गई तो आप ये मानकर चलिए गिरफ्तारी निश्चित है। और एक बार ईडी की गिरफ्तारी का मतलब साल 6 महीने तो कहीं नहीं गए, और साफ साफ सारे के सारे प्राइमा फेसी एविडेंसेस हैं। और इसमें सिर्फ जीजा जी नहीं, डीएलएफ भी है, हुड्डा भी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके दौरान ये सब काम हुआ था। तो परिवार के लिए जिस तरीके से परेशानियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं उनके करीबियों पर, और इस बार तो दोनों ही फ्लैंक रडार में है एजेंसीज के। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी फंस जाएंगे तो प्रियंका गांधी कांग्रेस को टेक ओवर कर लेंगी, वो भी फंसे हुए हैं, या प्रियंका फंस जाएंगी तो राहुल टेक ओवर कर लेंगे, वो भी फंसे हुए हैं। तो धीरे धीरे दायरा तंग हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि गिरफ्तारी कल होगी, परसों होगी, 15 दिन में होगी, हाँ ये निश्चित है, मैं क्लेम कर रहा हूं गिरफ्तारी होगी। और उस दिन के बाद आप देखिएगा स्थितियां इस देश में कम से कम शांत तो नहीं रहेंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पीछे चल रही होंगी, जिनके लिए सरकार तैयारी कर रही होगी, तब जाकर वो इसे करेगी। क्योंकि पहले भी सरकार बहुत सी ऐसी चीजें कर चुकी है जिसके बाद उसे हाथ जलाने पड़े, वो नहीं चाहते। वंस एंड फॉर ऑल का सॉल्यूशन निश्चित तौर पर सरकार चाहेगी या पार्टी चाहेगी। जो भी होगा इसमें, जो भी डेवलपमेंट होगा, ईडी जो भी एक्शन लेगी जीजा जी के ऊपर, वो भी बताएंगे। पीएमएलए की धारा 70 बहुत फंस गई है गले में, जीजा जी के लिए दिक्कत निश्चित है। और अगर भैया के खिलाफ ये सबूत आ जाते हैं, सही में एमएचए के पास वो जानकारियां हैं, अगर वो सार्वजनिक भी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज तो लीक भी हो जाती है ना, जरूरी थोड़ी ऑफिशियल से हो, अनऑफिशियल से भी लीक हो जाता है। अगर वो सब हो जाता है तो आप ये मानकर चलिए गांधी परिवार के राजनीतिक भविष्य बहुत बेहतर नहीं बचेगा। उसके बाद आपको बहुत बड़े राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे जो बाहर से लोग बैठे हैं, जिन्होंने बेट लगाया हुआ है इन लोगों के ऊपर, वो भी आपको इसमें इन्वॉल्व होते दिखाई देंगे। उनको भी मैनेज करना है, इसलिए कई बार चीजों में देरी हो जाती है। और ठंडी करके खाई हुई खिचड़ी जीभ नहीं जलाती, तेजी में खाओगे तो जीभ जल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।